के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में 24 घंटे में 6,600 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 1,25,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 137 लोगों की गई जान। अब तक 3,720 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 44,500 लोगों को कोरोना। अब तक 1,517 की मौत। तमिलनाडु में 14,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। राज्य में 98 लोगों की मौत। गुजरात में 13,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित। 802 लोगों की मौत। दिल्ली में 12,300 से ज्यादा कोरोना केस। 208 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में बने कोरोना के रिकॉर्ड। 14 नए हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन की संख्या 92। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 212 नए मामले। कुल 6227 मरीज। सिर्फ 5 राज्यों में हुई 80% मौत। राज्यों को अब तक 30 लाख पीपीई और 33 लाख N95 मास्क भेजे गए। मुंबई में 27,000 के पार कोरोना केस। 24 घंटे में 1,700 से ज्यादा नए केस। कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों के पलायन का जारी किया वीडियो। पूरे देश के हालात की झलकी। वीडियो में राहुल गांधी ने मजदूरों से हुई मुलाकात का किया जिक्र। रास्ते में रुककर की थी बात। हरियाणा से यूपी के झांसी जा रहा था मजदूरों का परिवार। राहुल गांधी ने घर पहुंचाने में की मदद। वीडियो में राहुल गांधी ने मजदूरों की मदद किए जाने को लेकर सरकार से की अपील। काम धंधे सब कहां से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे। कंस्ट्रक्शन का काम था। ये चुनाई प्लस्तर और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ। सोनिया गांधी की अगुवाई में 22 विपक्षी दलों ने की केंद्र की घेराबंदी। लॉकडाउन में आर्थिक हालात समेत कई मुद्दे पर चर्चा। सोनिया की बैठक में मौजूद रहे विपक्ष का दावा नेता शरद पवार, ममता, उद्धव, हेमंत सोरेन, स्टालिन और तेजस्वी ने की शिरकत। सोनिया ने केंद्र के कोरोना संकट के लिए आर्थिक पैकेज को बताया क्रूर मजाक। मजदूरों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना। सोनिया की बैठक में केंद्र पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा एक आदमी के मन में आया और कर दिया लॉकडाउन। ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर साधा निशाना। कहा संकट के वक्त राज्यों को मदद नहीं कर रही है मोदी सरकार। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की लेट लतीफी। महाराष्ट्र से चली ट्रेन को एक स्टेशन पर 10 घंटे खड़ा कर रखा गया। मजदूरों को नहीं मिला खाना। खंडवा में श्रमिक स्पेशल में बैठे मजदूरों का हंगामा। 10 घंटे देर से ट्रेन चलने से खपा। खाने को तरसे मजदूर। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन से परेशान शख्स की अजीब हरकत। बेंगलुरु जाने के लिए सरकारी बस चुराकर सफर पर निकला। रास्ते में पुलिस ने पकड़ा। गुजरात से वाराणसी जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने जुड़वा बच्चे को दिया जन्म। अस्पताल में दोनों बच्चों की हुई मौत। नौरा में क्वारंटीन सेंटर से युवक लापता। पुलिस कर रही तलाश। मुंबई में टिकट खिड़की पर रेल रिजर्वेशन शुरू। 1 तारीख से चलनी है ट्रेनें। स्टेशन पर तैयारी शुरू। दिल्ली में टिकट खिड़की पर रिजर्वेशन का काम शुरू। लंबी कतारें लगी। बैतूल में नगर पालिका ने मिनरल वाटर की घर पर सप्लाई की शुरू। 50 पैसे लीटर मिल रहा पानी। शिमला में यूथ कांग्रेस ने खोला फूड बैंक। बेरोजगार हुए प्रवासियों को मिल रहा खाना। चंडीगढ़ में संदिग्ध हालत में दूसरी मंजिल से गिरे बीजेपी नेता। हालत गंभीर। कई महीनों से राजनीति से दूर। दिल्ली के पहाड़गंज में ट्रेन टिकट के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर लगी लंबी कतार। आधी रात से लाइन में लगे लोग। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 25 मई से उड़ानों की सभी तैयारियां पूरी। गुजरात से गया पहुंचे प्रवासी मजदूरों को काठमांडू गांव में ग्रामीणों ने गांव के बाहर ही रोका।
राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मदर इंडिया रसोई बनी मिसाल। 13 अप्रैल से भूखे और मजबूर लोगों के लिए लगातार खाना बना रही मुस्लिम महिलाएं। रोजे में भी नहीं बंद हुई मदर इंडिया रसोई। दिल्ली में एमसीडी वालों ने मजदूरों की सेहत के लिए साथ किया खिलवाड़। श्रमिक एक्सप्रेस में रजिस्ट्रेशन के लिए आए मजदूरों पर किया केमिकल स्प्रे। आपके विधायक ने गरीबों के लिए खाना बनाने वाली किचन का किया दौरा। झांसी में डीएम और एसएसपी ने की प्रवासी मजदूरों की मदद। मास्क और बच्चों को बिस्किट बांटे। मोदीनगर में गरीबों को राशन बांटने आए आप सांसद के इलाके की बीजेपी विधायक से तकरार। बीजेपी विधायक ने कहा मदद करनी है तो दिल्ली वालों की करें। बांदा में प्रवासी मजदूरों ने की खुदकुशी। महाराष्ट्र से साइकिल चलाकर अपने गांव पहुंचा था। हाजीपुर में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की आपराधिक लापरवाही। कोरोना मरीज की मौत के बाद शव को लावारिस छोड़ा है। हाजीपुर में सड़क का ठेका लेने को लेकर खूनी झड़प। 2 भाइयों को गोली मारी गई। मुजफ्फरनगर में एक शख्स की सरेआम हत्या। खेत की डोल के झगड़े में ली जान। कत्ल का आरोप रिश्तेदार पर। चमोली में घर में प्रवासी को क्वारंटीन करने से गांव के लोग खफा। स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाने की पुरजोर मांग। पिता को साइकिल पर बैठाकर दिल्ली से दरभंगा पहुंची लड़की के टैलेंट को मिलेगी पहचान। साइकिलिंग फेडरेशन ने दिल्ली बुलाया। बतौर खिलाड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान के कराची में गिरा प्लेन। 100 लोग सवार थे। अब तक 82 मौतों की पुष्टि। लाहौर से आ रहा था प्लेन। लैंडिंग से पहले कराची के रिहायशी इलाके में गिरा विमान। कई इमारतों में लगी आग। हादसे में 2 लोग सही सलामत बचे। सामने आया प्लेन के पायलट का आखिरी संदेश। दोनों इंजनों में के काम नहीं करने की वजह से हुआ हादसा। लॉकडाउन के बाद ईद की वजह से चलाया गया था स्पेशल प्लेन। लाहौर से सवार हुए थे 91 लोग। पाकिस्तान में विमान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए व्यक्त की संवेदना। बिलासपुर में चलती ट्रेन में महिला की डिलीवरी। हबीबगंज से आ रही ट्रेन में सवार था परिवार। सीतामढ़ी में 5 और कोरोना मरीज। कुल तादाद 15 हुई। बीडीयू जंक्शन पर मजदूरों का हंगामा। ट्रक पर उतरे मजदूर लेट लटकी थी और ट्रेन का आखिरी स्टेशन बदलने से थे नाराज। दरभंगा में लॉकडाउन के बीच प्रेमिका के घर के चक्कर लगा रहा लड़का पकड़ा गया। गांव वालों ने जबरन दोनों की करा दी शादी। कालका से 700 मजदूरों को लेकर चली श्रमिक स्पेशल। कई दिनों से फंसे थे मजदूर। दिल्ली के शनि मंदिर में जुटी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम ताक पर संचालक दाती महाराज समेत बीजेपी के नेता भी दिखे। अगरतला में फंसे मजदूरों की बीएसएफ ने की मदद। लाइन 0 पर बांटा राशन। रहने का भी किया इंतजाम। राजस्थान से बंगाल जा रही बस प्रयागराज में पलटी। 30 मजदूर घायल। वडोदरा में बैंक्वेट हॉल से लेकर मैरिज डेकोरेटर तक का कारोबार चौपट। सरकार से की मदद की गुहार। कोयम्बटूर में सरकारी कंपनियों के निजीकरण का विरोध। ट्रेड यूनियनों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बारामती में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन चुने गए। संभाला कामकाज। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ सूरत पुलिस में शिकायत। ट्विटर के माध्यम से भ्रम फैलाने का आरोप। यूपी में कोरोना के 340 नए मामले सामने आए। अब तक 5700 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। आईसीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान। 1 से 14 जुलाई के बीच होंगे 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर। राजस्थान के बाड़मेर में सड़क पर उतरा मजदूरों का हुजूम। वेतन नहीं मिलने से जोरदार नाराजगी। लॉकडाउन के चलते जम्मू कश्मीर की मस्जिदों में जारी है पाबंदी। लोगों ने घर से ही अदा की अलविदा जुमे की नमाज। वडोदरा में ईद के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ पुलिस ने की बैठक। मस्जिद में सिर्फ 4 लोग पढ़ सकेंगे नमाज। बोकारो में अलविदा जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में उमड़ी भीड़। पुलिस ने रोका तो जवानों पर हमला। कोरोना संकट के बीच जामा मस्जिद में अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। दुआ करते हुए फूट फूट कर रोए शाही इमाम। नकदी बढ़ने के बावजूद लोन की डिमांड घटी। डिपॉजिट 6 हफ्तों के लॉकडाउन में 2.8 लाख करोड़ बढ़ गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिपिंग मंत्रालय को भेजा नोटिस। लॉकडाउन में गैर वाजिब चार्ज लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला। अक्षय ऊर्जा कारोबार के लिए
ONGC NTPC ने मिलाया हाथ, संयुक्त उपक्रम के लिए किया शुरुआती समझौता। कारों की बिक्री के लिए मारुति ने भी लॉन्च की आसान भुगतान की स्कीम। बाय नाउ पे लेटर की स्कीम से ग्राहकों को लुभाने का चला दाव। जियो प्लेटफॉर्म्स की 2.32% हिस्सेदारी खरीदी की अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म KKR 11,367 करोड़ का करेगी निवेश। मई को डेब्यू करेगा Redmi 10X सीरीज स्मार्टफोन। दोनों सिम में एक साथ 5G नेटवर्क का हो सकेगा इस्तेमाल। जल्दी भारतीय बाजार में एंट्री करेगी 4 रियर कैमरे और ताकतवर बैटरी वाली Vivo Y30। मलेशिया में फोन की है कीमत 15,800 रुपए। चीन ने रक्षा बजट बढ़ाकर $179 अरब किया, भारत के मुकाबले 3 गुने पर पहुंचा आंकड़ा। फेसबुक 50% कर्मचारी अगले 5 से 10 साल तक कर पाएंगे वर्क फ्रॉम होम। ज़ुकरबर्ग ने कहा, कर्मचारी की सुरक्षा पहली जिम्मेदारी। 53 लाख के पार पहुंची दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या। 3,40,000 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।